today, dear students, we are going to study a new topic, voice. You know, with the help of the tense, well, while constructing the sentence, हम जब sentence construct करते हैं, तो while constructing sentence in one tense with one meaning, we can construct only one time. But with the help of voice, in one sentence, in one tense with one meaning, we can construct two times. So in this way, this is very helpful topic for us to construct the variety of the sentence. इस टॉपिक की हेल्प से अलग अलग तरह के एक ही सेंटेंस हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं. So it is very important topic. There are two types of the voice. In वॉइस दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड अनदर वन इज पैसिव वॉइस. ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं. एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? व्हेन सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स डायरेक्ट इफेक्ट फॉल्स अपॉन द ऑब्जेक्ट. मीन्स सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिना सब्जेक्ट के हम कुछ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट रिमूव द सब्जेक्ट. यू नो, सब्जेक्ट जब सामने होता है वो सब्जेक्ट होता है. एक्चुअली डूअर जो एक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, द डूअर विच इज डूइंग द एक्शन इन द सेंटेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका डायरेक्टली इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर गिरता है, देन दिस सेंटेंस हैज द एक्टिव वॉइस. So while constructing the sentence, आप जब sentence construct कर रहे हो, so at that time you should mind it कि अगर आपका subject important है, अगर subject important है, you have to construct the sentence of active voice. So how to identify the voice? Active voice को कैसे identify किया जाए? Okay, it is also very important because by the time हमने क्या किया है, voice को इस तरह से आइडेंटिफाई किया है. इफ द सब्जेक्ट सेंटेंस हैज द बाय प्लस एससीएस, सेंटेंस के एंड में बाय प्लस एससीएस अगर है तो वी कंसीडर दैट सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस. इफ बाय प्लस एससीएस नहीं है, बाय प्लस हिम हर नहीं है, देन इट बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस. बट दिस फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द वॉइस इज not perfect. So I am giving you the different formula that all the sentences that belong to the formula, that follow the formula of the tense, they belong to active voice. So जितने भी सेंटेंस है जिसमें टेंस का फॉर्मूला लगता है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है. ओके, चलो एक सेंटेंस देखते हैं. एक सेंटेंस, लेट अस टेक वन एग्जांपल. अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था. एक्चुअली हियर सी सब्जेक्ट इज द अनिल. Anil is the subject and was is the to be is the form. Was क्या है? To be form. See, was is the to be form. We use to be in continuous tense. But condition is there. After to be there should be V4. So here see it is watching. Watching is the V4. So to be plus V4 is there and that means this sentence belongs to continuous tense. And of course this continuous tense का फॉर्मूला इसमें फॉलो हो रहा है. दैट मीन्स इट इज द कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस. पैसिव वॉइस, व्हेन सब्जेक्ट इज इनएक्टिव, सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट हैज द इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस आ जाता है, ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट दैट टाइम द सेंटेंस कंटेन्स पैसिव वॉइस. इट इज नोन एज पैसिव वॉइस. When the object becomes important and subject became inactive, passive हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को निकाल के भी फेंक दिया तो भी चलता है. So that is the passive voice. That means active voice sentence are those which follow the rules of the tense. Tense का rule follow करते हैं, वो active voice हो गया. So definitely all the sentences that don't follow the rule of the tense belong to passive voice. जिसमें tense का rule follow नहीं किया जाता है वो passive voice के sentence होते हैं. Let us take an example. एक example ले लेते हैं. A wrestling match was being watched by Anil. Okay, don't look at the by Anil. By Anil की तरफ नहीं देखना है. We have to concentrate on the helping verb and verb concentration. Okay, so यहाँ पर to be
to be is there. Okay, we have seen in the previous example कि to be के बाद में V4 चाहिए, but here is being and then it is watch is the V3. Okay, so to be being V3, it is not in the formula of the tense, so this sentence does not follow the rule of the tense, and that's why this sentence belongs to passive voice. ये sentence passive voice को belong करता है. Understood? So dear students, now we are going to study the general rules of the voice. These are the basic rules. With the help of these basic rules, we can learn how to do the voice, how to interchange the voice from active voice to passive voice or passive voice to active voice. So the first rule in general rule is that find out the object from the sentence of active voice and begin the passive voice sentence with that object. So the object of the active voice becomes the subject of the passive voice. Then second general rule is that whenever we convert active voice to passive voice, we have to use the past participle form of the verb, that is V3. And then in active voice, extra words, those are known as the complements also. These extra words begin after object. Okay, after object with the preposition. So preposition से स्टार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट के बाद में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं दैट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. सो दीज एक्स्ट्रा वर्ड्स बिगिन आफ्टर ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन. ओके, प्रीपोजिशन के साथ ये स्टार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में होते हैं, and these extra words are always written in passive voice after third form of the verb. So first rule is that begin the passive voice sentence with object. Second rule of the general rules is that we have to use the third form of the verb in passive voice. Always we have to use the third form. Then extra words, third rule is that extra words in active voice they begin after object. ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और ये पैसिव वॉइस में आपको V3 के बाद में ही लिखने पड़ते हैं. Then the fourth rule is that सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज रिटन एट द एंड ऑफ द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के एंड में चले जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाई प्लस SCS. SCS मीन्स सेकेंड केस ऑफ सब्जेक्ट. सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल ending the passive voice sentence we have to write the subject of the active voice as the by plus SCS in the form of by plus SCS in passive voice sentence. So let us understand. So this is the chart. This is the chart of active voice to passive voice. While changing from active voice to passive voice, how subject is converted into by plus SCS. Suppose subject is I, it is converted in passive voice in by me. If subject is you, it is converted into by you. If subject is he, it is converted into by him. She by her, it by it, they by them, we by us, or any noun is there, we have to use by and the noun. Okay, to the next rule. Okay, while changing from passive voice to active voice, till these four rules we have seen that we have changed from active voice to passive voice. Okay, it was first begin the passive voice with object, second was V3, and then third was extra word which we have to find out in the active voice after object beginning with preposition, and in passive voice we have to use after V3. V3 के बाद में हमें एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं. फोर्थ वन इज दैट सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का उसे हमको पैसिव वॉइस में बाय प्लस SCS के फॉर्म में लिखना पड़ता है. Now fifth rule is that about the passive voice to active voice. Suppose passive voice के sentence में by plus SCS नहीं है. If you have the passive voice sentence and you have to convert it into active voice. अगर active voice में convert करना है, but because we in active voice we will need the subject, हमको subject की जरूरत पड़ेगी. But where do we write that subject of the active voice in passive voice? In the by plus SCS form in passive voice. But if this by plus SCS is not in the active passive voice sentence, so जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो हम पैसिव वॉइस में बाय प्लस SCS के फॉर्म में एंडिंग में लिखते हैं. लेकिन अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमको आता है एंड उसमें बाय प्लस SCS ही नहीं है, देन वी हैव टू बिगिन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विथ इमेजिनरी सब्जेक्ट. मीन्स हमको सेंटेंस की एक्शन पर
डिपेंड रह के उसको समझ के हमको सब्जेक्ट इमेजिनेटिवली हमको उसको क्रिएट करना होता है। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सपोज आपको लगता है कि उस सेंटेंस की एक्शन एक मेल ने की है, तो कंसीडर इमेजिन कि वहां पर बाय प्लस हिम, ये बाय प्लस एस होगा एंड यू हैव टू क्रिएट द सब्जेक्ट ही इन एक्टिव वॉइस। इफ सपोज अगर आपको लगता है कि वहां पर एक्शन बाय हर मीन्स फीमेल ने किया होगा, दैट देन यू कैन कंसीडर दैट बाय हर वहां पर एस होगा एंड यू हैव टू क्रिएट शी एज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। सपोज आप एक कोई मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक्शन करने वाला डूअर हु इज विच इज abstract noun, then you can create consider that by it and create the subject it. Suppose you feel that the action is not done by one person, single person, okay, then you feel that action can be done by many people, then consider that there is by them as the by plus ses and create the subject they in active voice. But suppose if you feel that the action is done by the male or female but you are not sure, कि आप श्योर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, okay, but one person has been done, so then you can consider, you can imagine that there is by someone as the SCS and you can create the subject someone. In this way, by me, by you, such type of subjects also can be used as the by plus SCS and you create the subject in active voice. Now this is the sixth rule which is also useful for changing from passive voice to active voice. You know, subject of the passive voice, the subject of the passive voice actually it is an object of the active voice. Subject जो passive voice का जो subject होता है वो active voice का object होता है, and that's why this object, while changing from active voice to passive voice we use the object from active voice in passive voice as the subject. So while changing from passive voice to active voice, अगर हम passive voice से active voice कर रहे हैं तो passive voice का जो subject होता है active voice का main object होता है and it is always written after the verb form in active voice. Active voice के verb form के बाद उसको लिखना चाहिए. Some students write it afterward, okay, so we should not write it afterward at the end of the sentence, but we have to write the subject of the passive voice exactly after the verb form in active voice. Then next rule is this, that if the subject is abstract noun in active voice, अगर active voice का subject अगर abstract noun है, okay, अगर abstract noun है तो use with plus SCS in place of by plus SCS, okay, means अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस करते समय हम सब्जेक्ट को बाय प्लस एससीएस फॉर्म में पैसिव वॉइस में लिखते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो हमको उसे पैसिव वॉइस में बाय प्लस एससीएस के फॉर्म में लिखते समय इंस्टेड ऑफ बाय वी हैव टू यूज विथ प्रीपोजिशन, ओके। नेक्स्ट रूल इज दिस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में रूल है। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। While changing from active voice to passive voice, we need to find out the objects ढूंढने पड़ते हैं। So object ढूंढते समय there are two type of objects, direct object and indirect object। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ओके, सो इफ वी आस्क अ क्वेश्चन, अगर हम सेंटेंस को व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर हम रूम से क्वेश्चन करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बाय प्लस एससीएस मीन्स एससीएस होता है, मी, हिम, हर और एनी नाउन, इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली वर्ब के एकदम बाद में आता है। सो व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हुम से क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड देन लेट अस टॉक अबाउट द indirect object। अगर we are using direct object as the object of the passive voice sentence में starting में हम लिख रहे हैं and we are writing indirect object into extra words,
ओके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज न करते हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देन वी आर राइटिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू एक्स्ट्रा वर्ड. सो व्हाइल डूइंग दिस, ये करते समय यू हैव टू कनेक्ट दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद टू. ओके आपको उसको टू से कनेक्ट करके ही लिखना है. सो इन दिस वे डियर गाइज हमने ये जनरल रूल्स हमने देख लिए हैं. सो दैट these rules we have to read and memorize these rules so that they will be helpful you for making you perfect in the voice. Now we see about the indirect object, how to use the indirect object. Indirect object को हम कैसे use कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार. See, I gave him my most appealing smile. Whom did I give? Him. That is the indirect object. What did I give? My most appealing smile. This is the direct object. So ये है indirect object और मैंने green color में जो दिया हुआ है my most appealing smile, that is the direct object. So let us change the voice. See, I have written he was given my most appealing smile by me. Okay, I have used indirect object him as the subject of the sentence. Okay, ये मैंने सेंटेंस यूज किया है कि he was given. So indirect object को मैंने as the object मैंने यूज करके पैसिव वॉइस किया है, was given. Then I have used this my most appealing means direct object as the extra word in this sentence. Now let us use the direct object as the object of the passive voice. So I gave him my most appealing smile. Same sentence I am giving you. यहाँ पर see my most appealing smile was given. Okay, my most appealing smile was given. Now I have added to him. So I told you in the general rules ki whenever we use the indirect object as the extra word in the sentence, we have to connect it with टू. ओके हमको टू से उसे कनेक्ट करना है. सो वी हैव डन दिस. सो इन दिस वे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो ये पैसिव वॉइस में, सो यू नीडंट टू वरी, एज यूजुअल आप सेंटेंस करो. बट अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वर्ड में यूज करते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सामने ला रहे हो, देन यू हैव टू यूज टू and then connect the indirect object as an extra word in the sentence. Extra words, let us understand the extra words. Extra words क्या होते हैं? So I have given you one sentence. The king bandaged his wound with handkerchief and a towel. See here, अगर आप देखोगे his wound is the object. After the verb हमेशा object होता है, जितने word से मिलके एक noun create होता है. Remember always whenever we do the voice, कन्वर्ट द वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हमेशा ध्यान में रखना आपको ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए. इफ देयर इज नो नाउन इन द ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. ओके उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो नाउन इज रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर वर्ब के बाद में हमें नाउन है he is wound. Okay, so this is the object and see after object देखो with, this is the preposition with handkerchief and the towel, this is the extra word. वो ये हो गए extra words हो गए. So how to use them in as the extra word in passive voice? आप देखो ये extra word को हम अब passive voice में use करते हैं. He is wound, we have used this object here, was bandaged. ओके वॉज बैंडेज. नाउ एक्स्ट्रा वर्ड हमने यूज किए V3 के बाद में लिखने हैं विथ हैंडकरचीफ एंड द टॉवेल एंड बाय प्लस एससीएस बाय द किंग. सी यहाँ पर नाउन है द किंग, हमने बाय प्लस नाउन लिख दिया है बाय द किंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हमको स्टडी करना है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल. पैनिक सीज मी. पैनिक इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ओके पैनिक इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब हम बाय प्लस एससीएस में जब लिखेंगे तो हमको क्या करना है एग्जैक्टली. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इट इन द जनरल रूल्स बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. सी आई वाज सीज्ड. बाय पैनिक लिखने के बजाय मैंने विथ पैनिक लिखा है. सो if abstract noun is there as the subject in the active voice, while writing by plus SCS we have to use in place of by we have to use with as the preposition and then we have to write the abstract noun. One more sentence लेते हैं. Sorrow filled king's heart. Sorrow filled king's heart.
देन sorrow is also abstract noun, ये भी abstract noun है. Then sorrow abstract noun है, then it will also go in the by plus SCS form, so with plus SCS will be there. King's heart was filled with sorrow. ओके, दिस इज द बाय प्लस SCS की जगह हमने विथ प्लस SCS लगाया हुआ है. सो जब भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सब्जेक्ट में आता है एंड वी कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव वॉइस में लिखते समय इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय प्लस SCS हमको विथ प्लस SCS लिखना है. So dear students, keep watching my channel. I will bring you new videos and subscribe my channel so that you should get earlier my new uploaded videos. So thank you very much for watching Aditya Movies.